चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं, वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि आज भारत ने एक ऐसा महत्वपूर्ण टारगेट अचीव किया है जो बहुत ही दुनिया के लिए सरप्राइजिंग है। और मैंने आपको 29 जनवरी 2020 को 29 जनवरी 2020 समझ सकते हो आप, एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण बताया था। तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, और साथ ही साथ आगे क्या महत्वपूर्ण होने वाला है वो 5 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जो आप फिर सुनकर प्रसन्न हो जाएंगे, और कुछ ऐसे भी उसमें पॉइंट्स होंगे जिन्हें सुन के आश्चर्यचकित भी हो जाएंगे कि क्या वास्तव में ऐसा होगा। जब 2020 में मैंने ये वीडियो बनाया था तब भी लोगों की उत्सुकता थी, साइंटिस्ट की उत्सुकता थी, काफी उन्होंने मुझसे डिटेल्स लिए थे। और आज 2024 में जब हम नवंबर महीने में चल रहे हैं तो ये बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई। इसके आगे इतनी बड़ी उपलब्धियां हैं जिसके बारे में हो सकता है आपने अभी सोचा भी नहीं होगा। वो आपके लिए हो सकता है एक डिस्टेंट थॉट हो, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो क्या है, भारत की 3 देवियां और 5 पांडव, कुछ इसी तरह का एक टाइटल था जो मैंने 29 जनवरी 2020 को अपलोड किया था एक वीडियो। वो भी उसकी क्लिप भी छोटी सी सुनाऊंगा, उसका मैं लिंक भी आपको दे दूंगा, वहां भी जाके पूरा सुन सकते हैं। और आज क्या हुआ सबको पता है, उसका छोटा सा एक आपको वर्णन करके और 5 महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊंगा जो आगे घटित होंगे, और वो कहीं से कहीं टेक्नोलॉजी को पहुंचाने वाले हैं। इंडिया उसमें बहुत ही अग्रणीय भूमिका निभाने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि यहां पर मैं आपको इस तरह के वीडियोस देता हूं जो यूनिक होते हैं, जो आपको अन्य किसी स्थान पर, किसी चैनल पर, किसी मीडिया के चैनल पर, किसी और जगह अप्राप्य होते हैं। कई ऐसे वीडियोस होते हैं और आप देखते हैं कि वो उसी तरह से आगे मेरे बताए हुए एक प्रेडिक्शन के तहत कंप्लीट होते चले जाते हैं। शेयर करिए ग्रुप्स में, और अगर कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करते रहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक क्लिप सुनाता हूं छोटा सा, जिसमें मैंने क्या कहा था उसको सुनिए, और उसके बाद फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। सुनिए। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि समय बहुत जल्दी चेंज होने वाला है। हो सकता है कि अगले दशक में इंडिया टॉप 10 में अपना नाम बना ले, और बड़ी उपलब्धि होगी। क्यों बनाएगा, महत्वपूर्ण वो है, अब वो मैं बताने वाला हूं आपको, जिससे आपको बहुत प्रसन्नता होगी। और वो होंगी 3 देवियां। 3 देवियां, इसका मतलब हमारी 3 बहनें होंगी जो इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने वाली हैं। 3 देवियां और 5 पांडव। यस, समझ लीजिए आप, 5 साइंटिस्ट जो मेल होंगे, बहुत ही ट्रेमेंडस विकास करने वाले हैं। क्या बात है, बहुत कुछ देने वाले हैं। वो डीआरडीओ के थ्रू दें, डीआरडीओ या किसी और संस्था के थ्रू दें, लेकिन वेपन्स टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांसमेंट
मूवमेंट आने वाला है और 3 देवियां होंगी, शान उनको दुनिया जानेगी। हो सकता है कि अभी उनका नाम बाहर निकल के ना आए सुरक्षा के मद्देनजर, लेकिन पता चलेगा आपको उनके बारे में बहुत जल्दी। इस दशक में आप ये देखेंगे कि ये विकास हो रहा है कि हमारे देश की 3 बहनों ने, हमारे देश की 3 महिलाओं ने दुनिया में अपना सिक्का जमाया है। हिंदुस्तान में ही होगा। Yes. आप देखिए 3 महिलाएं, 3 women will play a very dominant role, prominent role, key role, pivotal role, or what we can call a leading role. Yes. बहुत ही महत्वपूर्ण। और ये देश के सेना के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा, क्योंकि आप दुनिया के जितने भी डेवलप देश देखें, ज्यादातर उनका हथियारों पर बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट बहुत होता है, बहुत पैसा इससे आता है उनका। Yes. अमेरिका को ले लीजिए, रूस को ले लीजिए, अब चाइना को ले लीजिए, फ्रांस से ही हम लोग ले रहे हैं राफेल। तो जो लीडिंग कंट्रीज हैं, इजराइल, तो वो हथियारों में बनाने में जरूर आगे होंगे। अगर हथियारों में आप आगे नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत पैसा मिलता है, इस टेक्नोलॉजी हथियार हर देश खरीदना चाहता है। तो जितने अच्छे आपके हथियार होंगे उतने आपको विदेशी मुद्रा मिलेगी और आपकी अर्थव्यवस्था उतनी फ्लोरिश होगी। वेरी गुड। निश्चित तौर से। अब अगर सोचे आप हथियार बनाओगे तो आगे डिस्ट्रक्शन होगा, तो ये केवल डिस्ट्रक्शन हमारे लिए, तो सबकी दुनिया के लिए है ना, तो सबको बंद कर देना चाहिए ना। तो ये कुल मिला के अच्छी खबर है। अब आप कहें कि अमृत बनाना शुरू करें, कुछ ऐसा बनाना शुरू करें, पर ऐसा नहीं हो सकता है। आप देखें आज भी दुनिया में अमृत से ज्यादा आपको वाइन के, लिकर के ज्यादा उत्पादन मिलेंगे, बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो उस बहस में नहीं जाना है, हमें केवल एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो बताना था आपको वो ये है कि 3 देवियां अब महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी स्पेस टेक्नोलॉजी में, मिसाइल टेक्नोलॉजी में। Yes. और भारत के लिए एक आत्मसम्मान की बात होगी, तो दुनिया को देखेगा कि यहां की महिलाएं भी, हमारी मां बहनें भी। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पूरा वीडियो आप वहां पर सुन सकते हैं। रिपीट कर रहा हूं, 29 जनवरी 2020। इसका मतलब है लगभग 5 साल होने वाले हैं, तब मैंने ये वीडियो आपको दिया था। विशेष बात की ये जो 3 महिलाएं हैं और जो 5 वैज्ञानिक हैं, इनके सबके नाम, इनिशियल मेरे पास हैं, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से उनका नाम सार्वजनिक रूप से बताना बहुत खतरे से खाली नहीं है। जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको मेरा व्यक्तिगत नमन, देश के लिए समर्पित। उनको पता नहीं रहता है कब भोजन करना है, पर्सनल जिंदगी को स्टेक पे लगा देते हैं और तब ये इतने बड़े काम कर पाते हैं। हमें तो लगता है कि ये ऐसे ही सब कुछ हो गया, नहीं। ये क्यों वीडियो दे रहा हूं मैं? क्योंकि इंडिया ने, आपको पता है, कल और आज दोनों में से कोई डेट लगा लीजिए, वैसे तो कल हुआ है, हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है, जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर बताई जाती है और बहुत एडवांस सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी उसमें यूज की गई है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाइपरसोनिक, जो वायु की गति, जो हमारे साउंड की गति है, वायु की नहीं, साउंड की, उससे 5 टाइम्स फास्टर है। तो आप समझ सकते हो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और कुछ गिने चुने देश हैं दुनिया में जिन्होंने इस तरह की मिसाइल बनाई है, और कुछ मायनों में इंडिया ने ये जो मिसाइल बनाई वो यूनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है। तो उन देशों में, गिने चुने देशों में अमेरिका है, चाइना है और रूस है। इन लोगों ने हाइपरसोनिक मिसाइल्स का
आविष्कार किया है, बनाया है उनको, और उन्हीं को एक लीडिंग स्टेटस में गिना जाता है। तो इंडिया ने यह बहुत बड़ा काम किया है। ये जो 1500 किलोमीटर देख रहे हो, ये इन पर मत जाइए, ये बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं। अब मैं जो आगे बताने जा रहा हूं 5 पॉइंट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से सुनिए। यहां तक तो हो गया जो हो गया, ये तो 4 साल पहले। अभी पूरी की पूरी इसमें जब आप वीडियो में सुनेंगे, मैंने बताया है स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया गजब ढाने वाला है, रॉकेट्स हैं और तरह तरह की टेक्नोलॉजी, और वो देख रहे हैं आप लगातार डेवलप हो रही है। 5 पॉइंट्स आगे क्या क्या है। पहला पॉइंट यही हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में समझ लें आप। 2028 तक ये टेक्नोलॉजी और ज्यादा एडवांस होने वाली है, और 2036 तक हम इस स्थिति में होंगे कि पूरे पृथ्वी पर कहीं पर भी हम अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल को भेज पाएंगे बहुत द्रुत गति से। साथ ही साथ स्पेस में जितने सैटेलाइट्स हैं उनको किसी को भी ध्वस्त कर पाएंगे, और ये जो इनकी सीमा हो जाएगी, रेंज हो जाएगी, वो एबव 18,000 किलोमीटर हो जाएगी। कैसे होगी ये? यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पॉइंट नंबर 2, नए फ्यूल का प्रयोग। इसमें आप देखेंगे ईंधन का प्रयोग, कुछ नया प्रयोग होगा। ये मैंने आपको एक और वीडियो दिया था, अगर आपको याद हो, कि हो सकता है वो न्यूक्लियर आधारित हो। ऐसा कोई फ्यूल जल्दी ही आने वाला है। मैंने बैटरी टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताया था, आप देख रहे होंगे बैटरी कहां से कहां टेक्नोलॉजी पहुंच गई पिछले 5 सालों में। तो वही होने वाला है कि इसमें एक विशेष तरह के फ्यूल का प्रयोग किया जाएगा, ईंधन का प्रयोग किया जाएगा, जो इसको कहीं पर भी ले जाने में सक्षम होगा। यह बहुत बड़ी एक उपलब्धि होने वाली है हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में। ध्यान रखिए, अभी तो 1500 किलोमीटर है, ये आपको इतनी तेजी से बढ़ता दिखाई देगा कि ये 18,000 किलोमीटर, मोर देन दैट, ये सामने आएगा। तो समझ सकते हो आप कि कितना एडवांसमेंट होने जा रहा है। 3 देवियां, 5 पांडव, ये की रोल अदा करने वाले हैं। पीछे तो बहुत बड़ी इनकी सेना है, बहुत बड़ी, लेकिन मेन जो इनका दिमाग है वो इन्हीं का इसके पीछे रहने वाला है। अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ड्रोन टेक्नोलॉजी। यस, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स अस्तित्व में आएंगे और इंडिया लीड करेगा। आप देखेंगे बहुत जल्दी ड्रोन का भी, आप एडवांस ड्रोन का टेस्ट देखेंगे, और फिर वही विशेष तरह के फ्यूल से वो बहुत बड़े डिस्टेंस को कवर कर पाएगा। और वो ड्रोन्स इस तरह के होंगे जिनमें वाकायदा 6 इंच से लेकर और 18 इंच तक के रोबोट्स होंगे। ये विशेष चीज जो है वो आपको आगे मिलेगी, अभी कहीं नहीं है किसी में। अभी तो रोबोट्स हैं, यहां से उनको हमने एक पर्टिकुलर टारगेट दिया और फ्लाई कर दिया। आगे इसमें बहुत सुधार होने वाला है, और विशेष तरह के रोबोट्स इसमें जो 6 इंच से लेकर 18 इंच तक होंगे, वो बाकायदा जैसे सीट पे हम बैठते हैं, ड्राइव करते हैं, वैसे सब कुछ करेंगे। और उस स्थिति में जिसमें ड्रोन नष्ट हो जाएगा, वो रोबोट्स नष्ट नहीं होंगे, वो फिर भी एस्केप कर जाएंगे। वो इतने छोटे होंगे फिर भी एस्केप कर जाएंगे, और जाके फिर भी उस टारगेट को क्षति पहुंचाने के लिए बनाए जाएंगे। इसका मतलब है कि वो डबल ऑब्जेक्टिव से बने हुए ड्रोन्स होंगे। इसका टाइम फिक्स मैं आपको नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन आप देखेंगे कि आगे ड्रोन्स टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो रही, और यह सिरदर्दी बन रही है दुनिया के लिए, क्योंकि कहीं भी बैठ के ड्रोन के द्वारा किसी भी जगह पर आक्रमण करने की स्थिति हो जाएगी। इसमें भी विशेष तरह का ईंधन उन्हें कई हजार किलोमीटर तक ले जाने की स्थिति में ले जाएगा।
पॉइंट नंबर नेक्स्ट, रोबोट्स। यस, वो तो रोबोट्स थे उसके लिए, अब ये विशेष रोबोट्स, ये भी मैं वीडियो दे चुका हूं, इस पर भी मैं आपको रिव्यू देने वाला हूं। रोबोट्स होंगे जो कि हमारे स्पेस में जाएंगे, मार्स पर, मून पर। बहुत जल्दी आप 2029 तक देखेंगे इस तरह के रोबोट्स को वहां पर प्रतिस्थापित किया गया है। वो वहां की पूरी क्लाइमेटोलॉजी, वहां कैसा एटमॉस्फेयर है, क्या परिस्थितियां हैं रहने की, वो सब कुछ बताने वाले हैं, और जिससे कि हम दूसरे ग्रहों पर बसने के लिए अपना प्लानिंग कर पाएंगे और एक स्केचिंग कर पाएंगे। तो ये रोबोट्स का भी आप देखेंगे बहुत जल्दी एक विकसित स्वरूप सामने आने वाला है, जिनके पास अपना एआई, अपना इंटेलिजेंस होगा और वो परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढाल पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चमत्कार बहुत जल्दी होने जा रहा है। पॉइंट नेक्स्ट, अगला जो पॉइंट है वो ये है कि उन्हीं के लिए, इसका मतलब है कि अलग अलग तरह के प्लैनेट्स के लिए अलग अलग तरह की कंडीशंस का निर्माण किया जाएगा, उन्हीं के आधार पे, जो हमें वहां से डेटा मिलेगा उस आधार पे, और वहां पर हम रहने के लिए कॉलोनीज को तैयार करेंगे, छोटी छोटी कॉलोनीज, जिसमें कई कॉलोनीज जमीन के नीचे होंगी। इसके बारे में भी पहले मैं विवेचन दे चुका हूं, इनको आगे मैं और एडवांस विवेचन आपको समय आ रहा है जब मैं दूंगा। तो वहां पर कैसे रहा जाए, इसका मतलब है कि अन्य ग्रहों पर हमारा रहने के लिए भी यहां से समय बहुत ही कंड्यूसिव, प्रोडक्टिव जिसको कहते हो, शुरू होने वाला है। इसका मतलब मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन, प्रोग्रेशन और डिस्ट्रक्शन दोनों एक साथ होंगे, अगर आपको याद हो। वही हो रहा है, एक तरफ युद्ध चल रहे हैं, लाखों लोग मारे जा रहे हैं, लाखों लोग भूख से मर रहे हैं, गरीबी बढ़ रही है, लोग परेशान हैं, निरीह होते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ एडवांसमेंट, हथियारों में, टेक्नोलॉजी में, ये एक विशेष, आप देख पा रहे हैं, विशेष तरह का एक कालखंड चल रहा है। तो ये 5 पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको सामने आएंगे। आगे मैं और भी बहुत महत्वपूर्ण आपको देने वाला हूं कि आगे और क्या क्या होने जा रहा है, कई आश्चर्यचकित करने वाले पॉइंट्स, लेकिन वो घटित होने हैं, जो मैं आपको धीरे धीरे बताने का प्रयास करूंगा। तो फ्रेंड्स, बहुत प्रसन्न हूं, आप भी बहुत प्रसन्न होंगे। मुझे एक भारतीय होने पर बहुत गर्व है कि हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यही टेक्नोलॉजी होती है, मतलब ये नहीं है कि हथियार बना रहे हैं, डिस्ट्रक्शन बना रहे हैं, बिल्कुल नहीं। नहीं तो क्या बनाओगे, बात वही है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर हमारी सुरक्षा नहीं है तो भूल जाओ, कितना भी आप प्रॉस्परस हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको अपनी सुरक्षा सबसे पहले देखनी ही होती है, चाहे व्यक्तिगत स्केल पे ले लो, चाहे राष्ट्र के स्केल पे ले लो, चाहे फिर पृथ्वी के स्केल पे ले लो। आज पृथ्वी है, खूब आप इसको प्रॉस्पर बना दो, और कोई एलियंस का एक छोटा ग्रुप आके अपने हथियारों के बल पर इसको कब्जा कर सकता है। या आप बहुत अच्छी बिल्डिंग्स तैयार कर लो, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स तैयार कर लो, और कोई, जैसा हमारे साथ हुआ है पास्ट में, इन्वेडर्स आएंगे, जिसको कहते हो आक्रांता, और वो आके उस पर कब्जा कर लेंगे, तो आपका तो कुछ भी नहीं। इसलिए सुरक्षा रखना, अपने को मजबूत रखना बहुत आवश्यक है। सबसे पहला ये इंग्रेडिएंट है, तत्व है जो होना ही चाहिए। उसके पीछे विकास आता है, उसके पीछे प्रॉस्पेरिटी आती है। तो इसलिए भारत एक सही ट्रैक पे है, जो पीछे
नहीं रहा था 60 साल तक, नहीं हथियार हमने बनाए थे, हमने अपनी सेना को कमजोर कर दिया था, और उसके पहले हजारों साल तक भी हमने ये गलतियां की थी। तो हम राइट ट्रैक पे हैं, गर्व है हमें, एक बार फिर कहेंगे कि हम भारतीय हैं। इसी तरह से भारत आगे बढ़ता रहे, जिससे कि किसी की हिम्मत ना हो कि इसकी तरफ टेढ़ी आंख उठाकर देख पाए। जो भी पॉलिटिकल विल है उनको भी नमन करता हूं, जो वैज्ञानिक है उनको भी नमन करता हूं, और जो भी फोर्सेस, जो भी तत्व इनके पीछे ये काम कर रहे हैं छोटे बड़े राष्ट्र के लिए, उन सबको नमन करता हूं। राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़े नेटवर्क की आवश्यकता होती है, और वो सब कुछ हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने देखा, आप भी मुझे लगता है आज बहुत ज्यादा गौरवान्वित होंगे, सेल्फ प्राइड महसूस कर रहे होंगे। बहुत अच्छा है, हमारा राष्ट्र आगे बढ़े, हम सब लोग सुरक्षित रहें, हम किसी दूसरे पर आक्रमण ना करें, लेकिन किसी और की भी जरूरत ना हो हम पर आक्रमण करने की। यही हमारा स्वप्न होना चाहिए, यही सनातन का मूल उद्देश्य है। तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं इस अवसर पर। आगे हम और इस पर महत्वपूर्ण वीडियोज आपको देंगे। आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण हम कुछ टेक्नोलॉजीज आपको बताने जा रहे हैं आगे, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आप तक पहुंचाएं। बने रहिए, जुड़े रहिए अल्टीमेट ज्योतिष गुरु से। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।